एवरीवन, हेलो माय एंड कैसे हो तुम सब लोग। मुझे लगता है आप सब लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो और बहुत जोरों शोरों से आपकी पढ़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। इससे पहले हम अभी तक नेम रिएक्शंस जो हैं बेटा वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर की भी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, फर्दर इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इनके प्रिपरेशन कैसे होती है और इनके कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत जल्दी हम इन सब चीजों को देखने वाले हैं बिना रुके और बहुत अच्छे से, ठीक है। चल, तो हमारे पास स्क्रीन पे दो तरीके गिवन है जिनसे कि हम अल्कोहल को बना सकते हैं। अब देखो पहला तरीका क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, राइट। अब देखो यार, जब हम पिछले सेशन में थे हमारे हैलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, वहां पे देखो यही हमने रिएक्शन पढ़ा था किसका, RX यानी कि हैलो एल्केन का, है ना, कि मैम अगर हैलो एल्केन जो है वो KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ROH बना देता है। अब देखो वहां पे जो रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन था, है ना, वो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आ गया। तो सब कुछ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, ठीक है जी। तो चलो, RX हैलो एल्केन को अगर आपने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट किया तो आपको ROH मिल जाएगा, विच इज योर अल्कोहल। नेक्स्ट देख लेते हैं यार, नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पिछले सेशन में हमने देखा था कि जब भी हम हमारे हैलो एल्केन को रिएक्ट करवा रहे थे मेटल मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास क्या मिल रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और हमने ये भी देखा था कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है, राइट। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। यहाँ पे आपने क्या लिया, कुछ एक जनरल हमने ले लिया RCHO। बेसिकली एल्डिहाइड्स को जब हमने रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उनको मिक्स किया इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, तो यार क्या हुआ, हमें अकॉर्डिंगली जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला, जब हमने RCHO लिया तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिला, और जब हमने RCOR' बेसिकली कीटोन लिया तो हमको यहाँ पे क्या मिला, टर्शरी अल्कोहल मिल गया। तो ये आपको पता होना बड़ा जरूरी है। देख लो भाई इन सबको, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, ठीक है भाई। क्लियर है जल्दी से? आई बिलीव इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बारी देख लीजिए बच्चे लोग इसको जल्दी से, ठीक है। चल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, अब बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। अब कैसे मिलता है, देखो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आपने बनाना है तो एल्डिहाइड की रिडक्शन आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है, या फिर NaBH4 भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई, ये आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। और अगर बात की जाए कीटोन, सेम अगर आप यहाँ पे रिएजेंट्स यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इतना क्लियर है? आई बिलीव यस। अब देखो यहीं पे ना मैं तुम्हें एक और चीज समझा देती हूँ। तुम्हें पता है बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में हम अभी जंप नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत इजी और सिंपल रख रहे हैं हमारे इस डिस्कशन को। तो अभी देखो, कीटोन के रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, राइट। तो इसी सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा, है ना। तो देखो, ऑक्सीडेशन की बात की है, अगर आपके पास, इसको रिवर्स करके अगर समझा जाए, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल है, और आपने इसका रिएक्शन करवाया है, इसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन कराई है, क्या बोल सकते हैं, हमने इसकी ऑक्सीडेशन की है। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमको क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड, राइट, हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। यही अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई होती, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई होती तो आपको मिल जाता कीटोन। क्या मिलता बच्चे, कीटोन मिल जाता। और अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया होता तो बच्चे आपको एल्कीन मिलता। क्या मिलता आपको, एल्कीन मिलता। तो देखो यहां पे हमने इसको देख लिया किसकी तरह, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरह। और इसी को अगर ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो हमें कीटोन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो, पहले हमने उसको इन टर्म्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा, उसी को ऑक्सीडेशन के टर्म्स में कर दिया तो वही हमारा रिएक्शन बन जाएगा। सो एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंटर रिलेटेड। ठीक है भाई, चल आगे देख लो। रिडक्शन ऑफ एसिड्स टू अल्कोहल, राइट। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम वैसे एक्चुअली इसी का ही पार्ट है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, बेसिकली अगर आपने क्या किया, RCOOH जो आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो डायरेक्टली टू अल्कोहल। अगर आपने यहाँ पे LiAlH4 यूज किया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सही है भाई, चल। बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स, अगर आपने प्राइमरी अमीन्स के ऊपर HNO2 का रिएक्शन कराया तो भी आपको क्या मिलता है, ROH, which is your alcohol. Okay, just look at it and let me know if there is any doubt. Okay, I believe कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। चलो जी आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, ओह सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, माय बैड, अभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अभी हम लोग फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। सही है, चलो। अच्छा देखो ये क्या है भाई, नेम रिएक्शंस में हमने पढ़ा था डाउस प्रोसेस, याद है कि भूल गए हो? हम लोगों ने क्या किया था, डाउस प्रोसेस के बारे में बात किया था, जिसमें आप क्या करते हो, क्लोरोबेंजीन लेते हो, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हो एट 300 atm प्रेशर, यानी कि बहुत हाई प्रेशर पे, एंड 623 केल्विन टेम्परेचर पे, राइट। सही है। और फर्दर उसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। तो देखो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट देखो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मुझे पर्सनली क्यूमीन से बड़ा लगाव है और मुझे लगता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ना डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखो अब जो ये प्रोडक्ट, ये जो कंपाउंड है, दिस इज आर क्यूमीन, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, क्यूमीन बोलते हो। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3CH3, ठीक है, ये लगा हुआ है। जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करते हो तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यार, ये ना बड़ा अच्छा सा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसका देखो जरा स्ट्रक्चर देख लो, बेसिकली क्या हुआ है, देखो ये वाला CH3 और ये वाला CH3 तो लगा हुआ है एज इट इज। बीच में देखो जो हमने O2 के साथ में रिएक्शन कराया था, यहाँ पे आप देखोगे ऐसे दो ऑक्सीजन आके जम गए, ठीक है।
C और H के बीच में। इज दिस क्लियर? आई बिलीव यस। ठीक है, अब जब आप उसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो आपको मिल जाता है फिनॉल प्लस एसीटोन। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है फिनॉल बनाने का। क्लियर है? आई बिलीव यस। बेटा सारे बच्चे इसको देख लो, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एक अच्छा इंटरमीडिएट है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ये रिएक्शन लर्न होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता, टेक 1 मिनट, राइट इट डाउन एंड लर्न इट। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, यानी कि हमने देखा था N2Cl, इसका बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? N पॉजिटिव एंड NCl नेगेटिव, राइट? लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ यस, इसको अगर आप H2O बॉइल कर दोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। मैं आपको एक और वीडियो के अंदर आई विल शो यू द ऑल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी वीडियो है बिकॉज ये भी बहुत अच्छे से रिएक्शंस जो है शो करता है। नेक्स्ट आ जाता है अगेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी हम, जैसे हमने क्या बनाया था, अल्कोहल बनाया था, वैसे ही हम लोग यहाँ फिनॉल बना देंगे। सही है, O2 H3O पॉजिटिव, ये बन गया फिनॉल। फटाफट से भाई देख लो, बहुत ज्यादा अभी हम मैकेनिज्म में जंप नहीं करेंगे, हमको चीजें याद रखने के ऊपर अब ज्यादा फोकस करना है, तो इसीलिए मैकेनिज्म पे हम नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, जल्दी से बच्चे लोग इसको देख लो, आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपके अल्कोहल के बेसिकली सारे ऑलमोस्ट रिएक्शंस जो हैं वो गिवन है कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अभी देखो येलो एरो है, तो येलो एरो बोले तो प्राइमरी अल्कोहल, देखो उधर लिखा हुआ है। ब्लू एरो जहां पे है वो सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रीन एरो जहां पे है वो टर्शरी अल्कोहल। तो देखो इस तरीके से आपको सारे रिएक्शंस गिवन है, जिसमें मेजरली आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, ईथर, हैलोएल्केन, ये ज्यादा जरूरी है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस, ऑलराइट, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं यार। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला which represents homologous series of alkanols। ठीक है, अब ऐसे तो मुझे भी नहीं याद है ना, मुझे भी नहीं याद, तो क्या करते हैं, सबसे सिंपल अल्कोहल लिख लेते हैं जो कि है हमारा मीथेनॉल। ठीक है, CH3OH। ठीक है, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं, कितने कार्बन है टोटल? 1। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4, है ना, 3 ये और 1 ये और 1 ये O है। सही है, तो यार इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर ये N है, अगर ये N है तो मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ बताओ भाई? ऑप्शंस में देखें, 2n+2, क्या मैं इसको 4 को 2n+2 लिख सकती हूँ? ये देखो 2n+2। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो 4 आएगा ना, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, CnH2n+2O। बस आ गया आंसर, वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो मुझे लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो यार देखो एसीटोन, एसीटोन क्या होता है मैम? एसीटोन इज CH3COCH3। ठीक है, आपने एसीटोन का रिएक्शन कराया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बेसिकली क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये रिएक्शन हम
एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें ऐड करते हो CH3MgCl, ठीक है, तो क्या होगा, अभी देखो सबसे पहले Mg ये मेटालिक वाला साइड है, इसके पास क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए CH3 के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, सही है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो बेटा CO की अगर बात की जाए, इस कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन के ऊपर कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर यहाँ कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, यस मैम करेगा, और ये पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, जो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा वो होगा CH3C। यहाँ पे देखो ये CH3 आके लग गया, ये वाला CH3, ठीक है, और ये वाला CH3 एज इट इज, और ऊपर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, OMgCl, है ना। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, ये MgCl हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, सही है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कुछ ऐसा होगा। तो चलो वैसे आप फटाफट से ऑप्शंस देखो और मुझे बताओ कि सही जवाब क्या है। अब आप जवाब बता सकते हो, बताइए। तो बेटा टर्शरी अल्कोहल बन रहा है ना, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल या आइसोब्यूटाइल। सीधा सीधा देख के पता चल रहा है कि ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल। तो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट ऑप्शन। इज दिस क्लियर? और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ये सब लोग देख लो, एग्जैक्टली जो देखो अभी हमने किया है वही यहाँ पे भी और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको गिवन है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, चलिए। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। रिएक्शन देखा बालकों, जल्दी से रिएक्शन देखा, कौन सा रिएक्शन है ये हमने पढ़ा था प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स के लिए, और जहां पे मैंने आपको बताया था कि क्यूमीन नामक कंपाउंड मेरा तो फेवरेट है, और आपको ये भी बताया था कि जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी बड़ा प्यारा सा होता है। क्या बनता है भाई, समझाया भी था स्पेशली। तो देखो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये होता है हमारा क्यूमीन, राइट। यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3, और क्या होता है भाई, और क्या होता है, वेट, इस CH के पास COOH आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी CH3 और ये हो जाएगा COOH। ये बताया था ना, क्यूमीन इससे पहले हमने बनाया था। क्यूमीन से जो हमारा इंटरमीडिएट बना है वो है ये, दिस इज आवर इंटरमीडिएट। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई बिलीव यस, ठीक है। सब लोग देख लो और ऑप्शंस जरा मैच करके मुझे बता दो कि क्या है इंटरमीडिएट। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है। चल आगे बात कर लेते हैं। ये देखो एग्जैक्टली वही जो हमने अभी पीछे देखा था। कैन यू सी यार कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। चल, when vapors of a secondary alcohol is passed over copper at 573 Kelvin, बेटा इससे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होती है। अभी आपको देखो पीछे समझाया था ना, वापस से यार एक बार दिखा देते हैं आपको वो, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड,
सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्कीन। ठीक है, तो अगर आप कॉपर को गर्म करके एट अ वेरी हाई टेम्परेचर सी 573 केल्विन, तो इट क्या होता है अल्कोहल के साथ, इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इज ऑक्सीडेशन। चल, यस, secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin. The product formed is, तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल की मैम हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, राइट। तो क्या बनना चाहिए, कीटोन बनना चाहिए। अभी अभी सीखा हमने, विद इन 5 सेकेंड्स, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन रीड किया आप विद इन 5 सेकेंड्स इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, सो एल्डिहाइड कीटोन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। क्लियर है, आई बिलीव यस। अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड by passing their vapors over hot copper at 573 Kelvin. All right. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यार ये रिएक्शन गिवन है, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ओ माय गॉड, व्हाट, कौन सा रिएक्शन है ये? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कौन सा नेम रिएक्शन है ये? दिस इज रीमर-टीमन रिएक्शन। रिमेंबर पिछले पार्ट में हमने ये किया है, कूल है भाई। तो उसमें पूछा गया इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने तुमको पिछले सेशन में भी कराया था और तुमको बताया था कि बेटा डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो इस रिएक्शन में क्या रहता है, इंटरमीडिएट रहता है। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। Is this clear? It should be because we have already done this in the previous part जिसमें हमने सारे नेम रिएक्शंस डिस्कस किए थे। क्लियर है, सही है। चल आगे बात कर लेते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन ये होता है और ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो हमारा इंटरमीडिएट रहता है। ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल विच इज इन्वॉल्व। कूल है। चल अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर ली जाए। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट सी बताना है। चलो शुरू हो जाए फिर। CH3Br, ओके, ब्रोमोमीथेन है हमारे पास, उसको जब हम KCN से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CN बनता है, राइट। जब आपने CH3Br को KCN के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिलता है बेटा CH3CN। पिछले सेशन में भी हमने ये बात की थी। और बेटा ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है KCN के साथ रिएक्शन कराना। अगर आप चाहते हो कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कंपाउंड में बढ़ जाए तो आप क्या करोगे, इसको KCN के साथ रिएक्ट करा दो, हैलो एल्केन को KCN के साथ रिएक्ट करा दो। तो देखो CH3Br से बन गया CH3CN, एक कार्बन एटम जो है वो बढ़ गया। ठीक है, सही है। चल जी, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव के साथ में जब आप इसको रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, देखो कार्बन एटम्स बढ़ गए। और जब आप इसकी रिडक्शन कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डायरेक्ट रिडक्शन से LiAlH4, बेटा क्या बनेगा मैम, अल्कोहल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, CH3CH2OH, राइट। ये बन जाएगा हमारा। कार्बन एटम्स बेसिकली उतने ही रहेंगे, मतलब जहां पे हमने 1 से 2 किए। फिर थ्रू आउट देखो जो कार्बन एटम्स हैं हमारे कंपाउंड में वो 2 ही हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। इसका नाम क्या है, एसीटोन। उप्स, एसीटोन नहीं। क्या ये मीथेन है, नहीं। क्या ये एसिटाल्डिहाइड है, नहीं। इथाइल अल्कोहल, यस मैम। सी
हाउ इजी दिस वाज। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस मिनिमम 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन जिसमें मतलब आपको बेसिकली एंड प्रोडक्ट बताना होता है। तो एग्जामिनर अब ऐसे क्वेश्चन से चेक कर रहा है कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से रिएक्शंस हैं ये कि आपने हैलो एल्केन को KCN के साथ रिएक्ट कराया, KCN को H3O पॉजिटिव, फिर उसकी डायरेक्ट रिडक्शन। बट इसके लिए जरूरी है कि आपने सारे चैप्टर्स जो है ना वो पढ़े हों। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी, हमें पता है, हमने भी सॉल्व कर लिया। चल, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके, एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल. In these, the order of decreasing acidic character will be okay. तो सबसे पहली बात, एक है साइक्लोहेक्सेनॉल जो कि इकलौता यहाँ पे आई गेस एलिफैटिक है ना, जो कि हमारा एलिफैटिक अल्कोहल है। तो फॉर श्योर ये जो है सबसे कम एसिडिक होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द लीस्ट एसिडिक, यानी कि जो फर्स्ट है वो एंड में होना चाहिए। देख रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ये हो सकता है आंसर। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन तो काट लिया कि मैम ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब बात आती है मैम एसिटिक एसिड और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो बच्चे इनमें से एक्चुअली ज्यादा एसिडिक होता है ना, वो होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इट इज इवन मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, इट शुड बी थर्ड। ओके, थर्ड शुड बी द मोस्ट एसिडिक वन। तो देखो थर्ड सबसे पहले होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, तो अब सी भी कट गया। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है। अब बात कहां पे फंस रही है? फिनॉल। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड सबसे ज्यादा विच इज आर ट्राइनाइट्रोफिनॉल, देन वी हैव सेकंड इज एसिटिक एसिड, ये भी ठीक है। फोर्थ आ जाता है हमारा फिनॉल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सब कुछ तो हमने देख लिया, राइट? वी हैव सीन एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पे फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन एलिफैटिक अल्कोहल्स, ये बात हमें पता है। तो अब देखो जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसका मतलब वो सबसे कम एसिडिक है, इसीलिए हमने देखा कि जो फर्स्ट है वो सबसे एंड में होना चाहिए एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर। आउट ऑफ द 2 गिवन फिनॉल्स, जो थर्ड वाला है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, विच इज योर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जिसके वजह से वो ज्यादा और एसिडिक हो जाता है। सही है, तो देखो इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम लोगों ने अपना सही आंसर चूज किया है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ना बेटा ऑप्शन हंटिंग चूज करनी है। ऑलवेज चूज ऑप्शन हंटिंग इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है? चल आगे बात कर लेते हैं। Which of the following compounds has the most acidic nature? देखो जब भी फिनॉल के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इट मेक्स इट इवन मोर एसिडिक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले फेज में भी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हैलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो देखो मोस्ट एसिडिक हमें बताना है। सबसे पहली बात यार, ये वाले दोनों तो हो नहीं सकते, है ना। जब हमारे पास फिनॉलिक मामला गिवन है तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से बेटा जो ज्यादा एसिडिक है वो है सिंपली फिनॉल। ठीक है,
वो है सिंपली फिनॉल, ठीक है। इट इज मोर एसिडिक, ऑलराइट। इसका देखो रीजन भी है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग फिनाइल रिंग पोलराइजेस द OH बॉन्ड, thereby facilitates the release of H पॉजिटिव, ठीक है, जिसके वजह से क्या है, फिनॉल हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और इस CH2 ग्रुप होने प्रेजेंस के वजह से जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है वो समवेयर कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। इस कारण हमने बोला कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है। इज दिस क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Among the following 4 compounds, phenol, methyl phenol, meta-nitrophenol and para-nitrophenol, the acidity order is, अभी मैंने तुम्हें बताया था अगर फिनॉल के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो इट मेक्स इट इवन मोर एसिडिक। तो देखो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो होगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। जो ऑपोजिट उस पे NO2 लगा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। देन होगा हमारा मेटानाइट्रोफिनॉल, ये तो हमें नाइट्रो ही देख के पता चल गया। तो यार देखो जो हमारा शुरुआत होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा 4th होनी चाहिए, फिर इसी ऑर्डर में गिवन है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। सिर्फ पैरा और मेटा पोजीशन का ही पता होने से हमको हमारा जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली आपको इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4th की एसिडिटी 3rd से ज्यादा है, बाकी सब में ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब 4th की सबसे ज्यादा है, फिर 3rd की है, ठीक है। क्लियर है भाई? सब लोग देख लो इसको। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से ये एक्सप्लेनेशन रीड करना तुम्हारा काम, ठीक है भाई। लेट मी ड्रिंक सम वाटर टिल देन। All right. My throat is not well today. That's why. Okay. Consider the following reaction. फिनॉल को जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हो तो बेटा फिनॉल बनता है, ठीक है। फिर आपने फिनॉल को CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराया, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, क्या बनेगा? टॉलीन बन जाएगा। टॉलीन को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो Z बना। तो अब आपको बताना है कि ये Z क्या है, बताइए भाई। बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन या टोलुइन, बताइए क्या होगा जल्दी से। इट्स गना बी बेंजोइक एसिड, राइट। देखो बेंजीन बना, बेंजीन से टोलुइन बना, टोलुइन को जब आपने अल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया तो बेंजोइक एसिड बना। तो फिर से यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो चेक करना चाहता था कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है भाई। देख ले सब बच्चे इसको। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना यार आपको रिएक्शंस याद ही करने पड़ेंगे। और जैसा कि मैं ऑलमोस्ट आपसे हर सेशन में कह रही हूं, व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस नाउ, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? लेट मी टेल यू। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, बीच का कोई अगर रिएजेंट यूज हो रहा है तो वो रिएजेंट क्या है, और अगर कोई बढ़िया सा उसमें इंटरमीडिएट बन रहा है तो आपको वो पता होना चाहिए। एंड लास्टली आई वुड से कि वो कौन से प्रकार का रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, सही है। सिर्फ और सिर्फ इतना आपको पता होने की जरूरत है बच्चे। बहुत ज्यादा आपको किसी भी रिएक्शन के प्रोसेस में उसके नहीं अंदर जंप करना है कि वहां पे कौन सा मैकेनिज्म जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। चल
आगे बात कर लेते हैं। N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? PCl5 reduction, oxidation with potassium dichromate या ozonolysis? बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा आंसर। तो यार देखो, जो N-propyl अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, राइट? इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, हाँ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है जो आपको सिखाया गया था कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे भाई? ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। Easy peasy lemon squeezy, right? Very easy, very simple, and you've got it. चल next बात कर लेते हैं। When phenol is treated with CHCl3 and NaOH, the product formed is, oh my goodness, which reaction is this, guys? Which reaction? Simply this is a Riemer-Tiemann reaction। और क्या बनता है इससे बताओ? salicylaldehyde बनता है, right? So clearly ऑप्शन नंबर बी इज द विनर। ठीक है, रीमर-टीमन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। इज दैट ओके? इज दिस ओके? यस, आई बिलीव यस। अभी तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई डोंट थिंक कि होगी। चल आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से सही कौन है हमें ये बताना है। ऑन रिडक्शन एनी एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन। अल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH गिव्स आइडोफॉर्म। सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव्स इनवर्ट शुगर। नो, ओप्स। आपको बताना है भाई, बताओ इनमें से कौन सा सही है। हमने पढ़ा भी था यार क्या कि अगर रिडक्शन करोगे तो क्या एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, यस और नो? बताइए। नो, हमने पढ़ा था प्राइमरी। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। ये उसका ऑपोजिट है, मुझे पता है, बट यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है, वो गलत है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहलिक आयोडीन विद NaOH गिव्स आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी हमने हमारे नेम रिएक्शंस में कवर किया हुआ है। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर? चलो आगे बात करें। द करेक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। अरे वेरी इजी, वेरी सिंपल। अभी बच्चे फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2, तो ऑफ कोर्स यार ये सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये लीस्ट एसिडिक होने वाला है। तो ऑर्डर क्या होगा मैम? सबसे पहले थर्ड, फिर होना चाहिए फर्स्ट और फिर होना चाहिए सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी हाउ इजी दिस इज। कैन यू सी हाउ इजी दिस इज? आई बिलीव यस। ऑलराइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which one of the following on oxidation gives a ketone? Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, all of these. बता दो भाई, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। You can see it yourself. All right. So the answer is secondary alcohol, right? चल, ऑप्शन नंबर बी हमने देख लिया। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स एल्डिहाइड्स, हमें पता है।
what is formed when a primary alcohol undergoes catalytic dehydrogenation, basically reduction. ठीक है, क्या बात हो रही है बेटा, ये रिडक्शन की ही तो बात हो रही है. प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी इट्स ऑक्सीडेशन, माय बैड, नॉट रिडक्शन, इट्स ऑक्सीडेशन. क्या मिलेगा मैम, एल्डिहाइड मिलेगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टू गिव एल्डिहाइड्स. ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं. वी हैव प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. हमने अल्कोहल्स के बारे में बात कर लिया, फिनॉल्स के बारे में बात कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईथर्स. ऑलराइट, तो यार ये दो तरीके आपको गिवन है ईथर बनाने के लिए, जिसमें कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कहाँ पे, हमारे नेम रिएक्शंस में, राइट. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, आप इसको देख सकते हो. सही बात है. चलो यहाँ पे आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क क्वेश्चन है ईथर का. ठीक है, रिएक्शन ऑफ ईथर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली इट इज क्लीवेज ऑफ ईथर्स बाय एसिड्स. ROR डैश इज योर ईथर. इसको अगर आप HX एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल मिल जाएगा. ठीक है भाई, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. इसके अलावा अच्छा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईथर्स आर रेडिली अटैक्ड बाय HI टू गिव एन अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल. सेम ईयर अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल. ईथर्स को अगर आप HX के साथ में रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है और अल्कोहल मिल जाता है. ठीक है, लेकिन अगर यही HX जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये अब आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग सीखेंगे. कि देखो सेम रिएक्शन है, ईथर है, यहाँ पे HI की जगह एक्सेस ऑफ HI गिवन है, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि देखो आपको पता है HI के साथ रेडिली अटैक करते हैं ईथर्स क्या बनाने के लिए, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनाने के लिए. ठीक है, आप देख सकते हो जो अभी हमने जस्ट पिछले स्लाइड में देखा. ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेस ऑफ HX के साथ में रिएक्ट कर दिया तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट में अल्कोहल बना वो फर्दर क्या करेगा, HI के साथ में रिएक्ट करेगा टू फॉर्म फर्दर अल्काइल आयोडाइड. ठीक है, तो यार ये यहाँ पे जो है डिफरेंस हो जाता है. देखो अगर आपने ROR डैश लिया, HI लिया एक्सिस में, तो RI प्लस R डैश I प्लस H2O बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा. सही है, तो अब ये आपका होमवर्क है, आपको समझना है कि इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा. ठीक है जी, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा. तो देखो जहां पे भी पहली बात देखो तीनों ऑप्शंस में जहां OH है वो नहीं होगा. ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें दोनों में हमारा आइडो एल्केन बन रहा है, राइट, अल्काइल हैलाइड बन रहा है. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, होमवर्क भी यहीं पे हो गया, इसीलिए वो यहाँ पे जो है वो ठीक है. तो ये था यार मेजरली आपका ईथर्स के बारे में. एंड दैट इज इट फॉर द डे. आपका अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स चैप्टर भी होता है फिनिश. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन ऑल द बेस्ट. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think